वेल दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जहां जाते हैं फटाफट डिस्कशन करते हैं मेरे प्यारे क्लासवासियों। पहली एक्सरसाइज हमने खत्म कर लिया था। अब कौन सी एक्सरसाइज की बारी है? एक्सरसाइज 3.2। बाबीज, बाबूज एंड बाबीज, सब समझ में आ रहा है ना? यस अरे सर। बोलो ना। यानी क्या सब समझ में आना अनिवार्य है ना? सारी चीजें ध्यान में आनी चाहिए एकदम अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर बोलो ना। 91। 92। ये कौन बदमाश बोला रे? है ना, सब बदमाश है ना, मेरी मजा लेते हैं सब लोग। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ना, इसमें क्वेश्चन अच्छा है। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। यानी रेट ऑफ चेंज यानी डेरिवेटिव, है ना, डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। ज्यादा अच्छे से बोलूं तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई। यानी क्या निकालना है आपको? dx बाय dy, है ना। लेकिन हमको dx बाय dy निकालना नहीं आता, क्योंकि फंक्शन पूरी तरह से y इज इक्वल टू एक्स में फंक्शन दिया हुआ है। तो हम क्या निकालेंगे? dy बाय dx, और 1 अपॉन dy बाय dx कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा? dx बाय dy। सही बोला गलत बोला? बोलो ना। 100% सही बोला। समझा कि नहीं समझा? बोलो मुझे। अरे हो क्यों नहीं? समझा सर। यस, है ना। तो अब आगे इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे क्लासवासियों। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है दिया हुआ? y इज इक्वल्स टू 12 प्लस 10x प्लस 25 एक्स स्क्वायर। अबे बोलो ना, सही है गलत है? सही है सर। हाँ। 12 प्लस 10x प्लस 25 एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये y की वैल्यू। अब आप ही मुझे सांगा क्या लिखेंगे इसमें? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? dy बाई dx, है ना। 12 का डेरिवेटिव 0, 10x का डेरिवेटिव 10, 25 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 50x, बराबर है 100% बराबर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स, है ना। 2 इंटू 25 यानी 50। सही बोला गलत बोला? मैं बोलो ना। सही बोला सर। है ना। अनुज निमकर, अनुज निमकर आया नहीं बेटा, तू आने वाला था ना? ए अनुज निमकर, हाँ अनुज निमकर, हाँ सर। आने वाला था ना तू? नहीं सर। अरे कस कस कस, एक मिनट, हाँ एक मिनट। चलो मित्रों, क्या आ रहा है फिर? देयरफॉर, अबे बोलो ना। dy बाय dx इज इक्वल्स टू 10 प्लस 50x। सही है गलत है? सही है सर। है ना। सही है। हाँ, देयरफॉर इसी का मतलब dx बाय dy
इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स। यहां रीजन दे देंगे बाय इनवर्स फंक्शन, है ना, बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन या बाय इनवर्स फंक्शन, ठीक है। देयरफॉर डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या निकालना था रे, 10 प्लस 50x। सही है गलत है बोलो? 100% सही सर। हेंस क्या क्या बोला हुआ था हमको, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, डिमांड ऑफ कमोडिटी with respect to price, price y is, है ना, rate of change of demand with respect to price is dx by dy is equals to 1 upon 10 plus 50x। किस्सा खत्म। हेच आमचं उत्तर। समझा क्या आपको? अरे बोलो ना। यस सर समझ गया। हाँ चलो हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? अरे बोलो रे। नहीं यस सर, सर किया। लिखो फटाफट लिखो, फिर फास्ट लिखो सारे लोग। हाँ क्या नहीं समझा था इसके अंदर बताओ तो, किसको नहीं समझा था रे? आ इनवर्स फंक्शन नहीं समझा सर। अरे इनवर्स फंक्शन कुछ नहीं, वो रीजन लिखने का है। डी वाई बाई डी एक्स जनरली लिखते ना अपन, ये उसका उल्टा लिख रहा है। तो ये डी एक्स बाई डी वाई है ना, डी एक्स बाई डी वाई यानी 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स है। इसी को रीजन दे रहे हैं हम कि ये जो हम लिख पा रहे हैं ये काय के भरोसे लिख पा रहे हैं, है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, है ना। हाँ सर। है ना, ये कोई रीजन है, ये कोई समझने वाली बात नहीं है, है ना। यहां बस dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाला हुआ है हमने, ठीक है ना। हाँ सर। हाँ सारे लोगों को क्लियर है? आगे बढ़ू मैं? अरे सर। बोलो। यस सर। हाँ सर। चलो बढ़िया बढ़िया। अगला क्वेश्चन 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 सेकेंड क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू 18x प्लस लॉग ऑफ x माइनस 4। y इज इक्वल्स टू 18x प्लस लॉग ऑफ x माइनस 4, ठीक है। ये है हमारा फंक्शन। अब कैसे सॉल्व करने का इसको बताओ ना मुझे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, है ना। 18x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 18। लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस 4 इंटू रिपीट डेरिवेटिव ऑफ x के जगह पे जो भी दूसरी टर्म रही उसका रिपीट डेरिवेटिव। सही है गलत है बोलो? सही है। 18 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4, है ना। 18 अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4 इंटू बताओ तो x का डेरिवेटिव 1 और 4 का डेरिवेटिव 0। यस, यानी डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 18 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का क्या रे, बोलो ना हाँ या ना। हाँ करो फिर। 18x
माइनस 18 चौक 72, बराबर ना? हाँ सर। प्लस, हाँ, प्लस 1 अपॉन एक्स मायनस 4 म्हणजे dy बाय dx इज इक्वल्स टू 18x। म्यूट कर लो तो आप लोग सारे, बहुत आवाज आ रही है। हाँ, 18x माइनस 72 प्लस 1 क्या आ जाएगा? -71 अपॉन x माइनस 4। ठीक है ना? ये आ गया हमारा dy बाय dx। लेकिन बाय हम लोग क्या बोलते हैं? बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ये रीजन देते रहते है ना, ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसके लिए जरूरी नहीं है, नहीं भी दिया तो चल जाएगा, लेकिन हम जरूर देंगे। जितना ज्यादा अच्छा लगेगा वैल्यूअर को, उतना ज्यादा मार्किंग में फर्क जरूर पड़ेगा हमारे इसमें, है ना? देयरफॉर अब आप ही बताओ, क्या लिखते रहते रहे हम? dx बाय dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाय dx। सही है गलत है? सही है। यानी dx बाय dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, बताओ रे क्या आ जाएगा? dy बाय dx 18x माइनस 71 अपॉन x माइनस 4। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, यानी ये आ जाएगा x माइनस 4 अपॉन 18x माइनस 71। सही है गलत है? बोलो। सही है सर। 100% सही है ना? आखिरी में एक लाइन लिखना पड़ता ना, वो क्या लिखते रहते हम? हेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, डिमांड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, है ना, इज इक्वल्स टू, दैट इज dx बाय dy इज इक्वल्स टू x माइनस 4 अपॉन 18x माइनस 71। हेच आमचं उत्तर। सही है गलत है? बोलो। लिखा क्या रे सारे लोगों ने? लिख लिया सर। हाँ सर। नहीं लिख लिया सर। सर। हाँ, ये पहली स्लाइड हो गई क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, हो गई। नहीं हो गई पहली स्लाइड नहीं, सारे सर। लोगों की? नहीं सर, होने की। चलो लिखो फटाफट। चलो मित्रों, अगला क्वेश्चन, सेकंड के बाद में थर्ड क्वेश्चन क्या है बताओ? y इज इक्वल्स टू 25x प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वेअर, है ना? पूरा कॉन्सन्ट्रेशन, है ना? बिलकुल इकडे तिकडे मोबाईल नाही, हा? 100% कॉन्सन्ट्रेशन ताई। और तेरी घट्ट मैत्रीण नहीं आई आज? हा, बुखार आ गया। हाँ, देखो जमाना
खराब है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ए ताई, हाँ बता क्या हो जाएगा वाई का डेरिवेटिव? हाँ, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू काय ग ताई, एवढी तू क्यों डरती तू इतनी, है ना? हाँ, 25x का डेरिवेटिव कितनी? 25 लॉग ऑफ एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, है ना? तो 1 अपॉन कंप्लीट टर्म इनटू रिपीट डेरिवेटिव ऑफ, हाँ, x के जगह पे कोई भी दूसरी टर्म है उसका रिपीट डेरिवेटिव, है ना? वो ताई पढ़ा रही तेरे को या मैं पढ़ा रहा? हाँ, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे चाहिए, है ना? पढ़ाते वक्त इधर उधर ध्यान दिया तो, है ना? हाँ चलो, अब क्या है, ताईस को ज्यादा डांटते भी नहीं आता, साला टै तै रो दे, डर लगता है एकदम, है ना? सच्ची, पहले तो मारता था मैं गर्ल्स को भी, सच्ची मारता था, ऐसा धीरे मारता था लेकिन मारता जरूर था। लेकिन अब क्या है, अब मैंने डर ही लगता अब मेरे को, है ना? अच्छा हाँ, इसका मतलब समझो, मेरा तुम लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान रहता है, तुम लोग ज्यादा तरक्की करने वाले हो, ये इसका मतलब है, समझा? हाँ हाँ, अब ध्यान दीजिए सारे लोग, पूरा कंसंट्रेशन, इधर इधर बाबू। हाँ, ये क्या है, ये पेन को ज्यादा फेंक नहीं सकते, है ना? दूसरा कुछ ऐसा मेरे को ला के रखना, हाँ ये है वैसा, ये खड़ कर निकाल के देना पड़ता। तो चौक का डब्बा लेके आओ मारने के लिए आप। हाँ चलो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, है ना, डेरिवेटिव ऑफ 1 यानी 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स, है ना? म्हणजे 25 ट्वाइस एक्स अपॉन 1 1 प्लस plus एक्स स्क्वायर, करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 25 plus 25 x square plus 2x upon प्लस 2x अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर plus x square 1 प्लस एक्स स्क्वायर, म्हणजे, है ना? अब आप ही बताओ क्या लिखते रहते रहे हम? बाय डेरिवेटिव ऑफ inverse इनवर्स function फंक्शन इनवर्स फंक्शन, बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन काय असते रे, सांगा ना मला? डी एक्स बाय डी वाय उल्टा इज लिखना इक्वल्स टू 1 अपॉन डीवाय बाय डी डी वाय बाय डी एक्स, म्हणजे 1 अपॉन डी वाय बाय डी एक्स म्हणजे 25 प्लस 25 एक्स स्क्वेअर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दोस्त यानी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 25 प्लस 25 एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, ये क्या आ गया हमारा? डी एक्स बाय डी वाई। सही है गलत है बोलो? हाँ, 100% सर क्या लिखते क्या रहते बताओ ना? हेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड
with respect to price, Price. है ना, is, बताओ ना क्या हो जाएगा, dx by dy is equals to 1 plus x square अपॉन 25 प्लस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। सही है गलत है? 100% सही है। अरे बोलो ना हाँ या ना। हाँ सर। हाँ 100% सही है। हेच आमचं उत्तर। बराबर ना? सारे लोग बोलो, मैं आगे बढ़ू या आपको लिखना है? लिख लिया सर। लिख दिया सर। सारे लोगों ने लिख लिया? देख लो। हाँ सर। हाँ सर। सर। करूं चेंज? अबे बोलो ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में फर्स्ट क्या है रे? यहां पे क्या बोला हुआ है? फाइंड मार्जिनल डिमांड। कभी भी ध्यान रखना, अगर y ये फंक्शन है और बोला मार्जिनल y ढूंढो, यानी क्या ढूंढने का है? dy बाई डी एक्स। थीटा ये फंक्शन है, बोला मार्जिनल थीटा यानी डिमांड है, और बोला मार्जिनल डिमांड ढूंढो, यानी डी थीटा बाय डी एक्स। मार्जिनल ये वर्ड का मतलब समझाना आपको, है ना? मार्जिनल का मतलब डेरिवेटिव। मार्जिनल यानी रेट ऑफ चेंज रहता है, अगर इतनी क्वांटिटी बदल दिया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, और रेट ऑफ चेंज यानी ही क्या रहता है? डेरिवेटिव। समझा ना? बोलो ना हाँ या ना। यस सर। तो क्वेश्चन है दिया हुआ y इज इक्वल्स टू, है ना, x इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 7। ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है हमको, जहां पे हमको निकालने के लिए बोला हुआ है मार्जिनल डिमांड। मार्जिनल डिमांड निकालने के लिए बोला हुआ है, म्हणजे काय करायचं? डिफरेंशिएट, बोलो ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी के dy बाय डी एक्स। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ पलकताई? फर्स्ट फंक्शन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस 7 का डेरिवेटिव जैसा का वैसा लिख दिया मैंने। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं, dy बाय डी एक्स, एक्स इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स इंटू रिपीट डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स, और माइनस एक्स का रिपीट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? -1। समझा क्या? थोड़ा सा डायरेक्टली किया मैंने, ध्यान में आया क्या? ईमानदारी से, खोटो खोटो नहीं। हाँ सर आ गया। प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स यानी 1, 7 यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अबे सही है गलत है बोलो? सही है सर। सही है, 100% सही है ना? म्हणजे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कभी भी ध्यान में रखने का, थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्म पहले, निगेटिव टर्म बाद में। तो ये ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स पहले, और ये माइनस एक्स इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स बाद में। चलेगा? है ना दोस्ती ताई? बराबर है? हाँ।
अब आप ही बताओ, dy बाय dx, देखो कितना जबरदस्त नाम है ना दोस्ती, कितना मस्त नाम है ना ताई? हाँ, e रेस टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल लो, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स। सही है गलत है? अब सर अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, बताओ तो मुझे, हाँ या ना? सर हाँ ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स अगर डिनोमिनेटर में जाता है तो ये पावर की साइन क्या हो जाती? चेंज। हाउ की नाउ? हाउ सर? हाँ सर 100% हाउ, है ना? ये हो गया हमारा dy बाय dx। हमको क्या निकालने के लिए बोला हुआ था, है ना? x यानी डिमांड दिया हुआ है, वेयर x इज डिमांड, और मार्जिनल डिमांड निकालने के लिए बोला हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो आप बराबर, है ना? फाइंड मार्जिनल डिमांड, यानी मार्जिनल डिमांड निकालना है, ये तो फिक्स है। अब आप क्या ढूंढोगे कि डिमांड क्या है, तो डिमांड वेयर x इज डिमांड लिखा हुआ है उसमें, है ना? अब आप ही बताओ, x अगर डिमांड है तो मार्जिनल डिमांड यानी डेरिवेटिव ऑफ x रहेगा, हाँ या ना? अबे बोलो ना। तो अब हमको dy बाई dx निकालना था या dx बाई dy निकालना था? बाय डीवाई dx by dy हाँ, dx बाय dy, हाँ या ना? और हमने क्या निकाल दिया सर? फिर आपने आधे घंटे से तो क्या निकाल दिया? dy बाय dx। तो आता कसं करायचं? 1 अपॉन है डीवाई ना? बाय डीएक्स। सर तुम टेंशन मत लो सर, तुम छोटे छोटे चीजों का बहुत ही टेंशन लेते, सीधा सीधा लिख दो। बाय क्या लिखते रहते? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, बराबर लिखा ना मैंने? अरे बोलो ना। dx सर। बाय dy म्हणजे 1 अपॉन dy बाई dx। सही लिखा क्या मैंने? कोई बोलता भी नहीं है, सब बदमाश है। 1 अपॉन dy बाई dx की वैल्यू बताओ रे, क्या है? 1 माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू दी पावर एक्स। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, म्हणजे, अरे मैं गलत लिख दिया रे, यहां y लिखना चाहिए था, है ना? dx बाय dy यानी e रेस टू दी पावर x अपॉन 1 माइनस x, है ना? हेच आहे आमचं उत्तर, लेकिन वो जैसा क्वेश्चन में बोला है हम वैसा लिखेंगे, है ना? यानी क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? हेंस marginal demand, that is dx by dy with respect to price, है ना? marginal demand with respect to price बोला, और प्राइस को क्या बोला हुआ है? y। अबे समझ में आ रहा है ना तुमको? बोलो ना। हाँ सर। हाँ, dx by dy is equals to e raised to the power x अपॉन 1 माइनस एक्स। किस्सा खत्म। सही है गलत है? सही है सर 100% सही है। लिखो बड़े आराम से। चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल 2 का। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है रे? दूसरा क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। x यानी क्या है? डिमांड, और आपको क्या निकालने के लिए बोला हुआ है? मार्जिनल डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। प्राइस यानी y, यानी आपको सही मायने में निकालना क्या है? मार्जिनल डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, dx बाय dy। सही है? तो बताओ कैसे निकालने का?
सर सीधा सीधा dy बाई dx निकाल लो और फिर उसका रेसिप्रोकल कर लो, किस्सा खत्म. कुठं लक्ष आहे? बरोबर ना? हा, चलो अब आगे. तो काय लिहायचं मग? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. बाबू खतरनाक खतरी, हाँ खर्चे पानी को चाहिए, पक्का हो गया? हाँ तो करके बातें करेंगे तू क्लास में, हाँ साले. हाँ, y का डेरिवेटिव बताओ रे, क्या आ जाएगा? dy बाय dx, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. सही बोला गलत बोला मैं? 100% सही है. आगे डिस्कस करते हैं मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों. डेरिवेटिव ऑफ एक्स यानी 1, x प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 2x. 1 का डेरिवेटिव निकाल के कोई फायदा है क्या? वैसे भी जीरो ही चाहिए. ओए वल्लभवार, है ना? अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. म्हणजे आप ही बताओ कैसा आ जाएगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर -4x. माइनस 4x. -4. सही है क्या? 100% सर. एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर म्हणजे dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 पहले, है ना? फिर माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. सही है? अरे हाँ, बोलो सर. रे, सही है गलत है बोलो? सही है सही है सर। सर. सही है. अब आगे डिस्कशन करते. क्या लिखते रहते रे? बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. कसं लिहायचं सांगा ना तुम्ही? डी क्या बोलते रहते? बोलते भी नहीं बच्चे. डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी वाय बाय डी एक्स. म्हणजे 1 अपॉन डी वाय बाय डी एक्स क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना? म्हणजे डी वाय बाय सॉरी डी एक्स बाय डी वाय इज इक्वल्स टू दुश्मन का दुश्मन दोस्त अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेअर माइनस 4x. हेच आमचं उत्तर. आखिरी में क्या लिखना पड़ता रे बताओ? हेंस The marginal demand of commodity. मार्जिनल डिमांड ऑफ कमोडिटी वगैरह लिखू या डायरेक्ट लिख लू? दैट इज चलता ना? डायरेक्ट लिख दिया तो हाँ सर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन
1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। किस्सा खत्म। सही है गलत है बोलो। सही है सर। सही है सर। 100% सही है। लिख लिया क्या आपने? ये स्लाइड हो गई क्या पहली वाली? यस सर। सारे हाँ, लोग सर। बोलो। हाँ सर। और ये सेकंड वाली स्लाइड लिख लिया? यस सर। हाँ, वैष्णवी, आर्य, आदेश, प्रज्ञेश, सिद्धेश, अनुष्का टेकाडे, विनीत इसरानी, है ना, अनुष्का रस्तोगी, अनुज नीमकर, सोजवल चंदन। चलो अगर ये हो गया है तो मैं थर्ड प्रॉब्लम लेता हूं। करूं क्या स्लाइड चेंज? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या? नहीं सर। समझ नहीं में आ रहा है ना? हाँ सर। y इज इक्वल्स टू, अरे बाप रे, जमाना खराब है। सॉरी सर। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं ताई, है ना। 5x प्लस 9 अपॉन, अरे मेरी भी तबीयत कितनी खराब थी रे, तुमको तुमको तो मालूम ही है ना यार। लेकिन कुछ मेरे को सही में ना, मेरी ज्यादा हो रही तबीयत खराब। जिस हिसाब से मेरे को ऐसा लगता मैं बहुत स्ट्रांग हूं, और साला बार बार हर 3 महीने में तबीयत खराब होती है एक बार। हाँ, एक्सर्शन होता तो तबीयत खराब। मेडिटेशन करते जाओ। मैं मेडिटेशन करने गया तो नींद ही लग जाती मेरे को है ना। हाँ। और पीना कम कर दो। अपनी मेडिटेशन रूम थी पहले, अब वो क्लासरूम बन गया। बहुत मस्त है, यानी तुमको मजा आता था पहले। उसमें लाइटिंग भी थोड़ी अलग है। उसमें एक पहले एक सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम लगाई हुई थी, उसमें वही मेडिटेशन वाले सारे ऐसा आराम से चलते रहता था, मस्त बैठते थे बच्चे, है ना। मैं बाहर से जाता था सिर्फ बहुत सारी चीजें थी वहां पहले। बहुत ऐसा एनवायरनमेंट बना हुआ रहता था, एकदम वो लाइट, एकदम धीमा सा लाइट, और वो उसमें जल्दी लग जाता था मेडिटेशन। और सब लोग मेडिटेशन ही करते थे। वो बैठने के लिए अलग ऐसे अच्छे फोम वाले तकिए थे सारे, और ऐसी बढ़िया सतरंजी टाइप, ऐसा एक मजा आ जाता था, ऐसा फीलिंग आ जाती थी वहां पे मेडिटेशन करने की। लेकिन फिर क्या है, क्लासरूम कम गिरने लग गए तो हमने उसको, और एक्चुअली वो कैसा है, पहले पहले बहुत लोग करते थे, फिर धीरे धीरे कम, फिर दो चार ही रहते थे, तो फिर और क्लासरूम की भी कमी हो रही थी, तो फिर उसको क्लासरूम अब खाली है, लेकिन अब वो यूज नहीं हो रहा। वो वापस बनाना पड़ता, मेरा काम है आइडियली, वो मैंने करना चाहिए। P1 P1। हाँ, अब आगे बताए रे, क्या लिखूं मैं? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ट्वाइस एक्स माइनस 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x 5, 9 का डेरिवेटिव 0, 5x प्लस 9 जैसा का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ 2x 2, माइनस 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, है ना। चलो सिंप्लीफाई कर लो। dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस 20 माइनस 50, 10x माइनस 50 माइनस 10x
-18 अपॉन 2x - 10 का होल स्क्वायर प्लस 10x - 10x कैंसल dy by dx is equals to -68 -68 अपॉन 2x - 10 का होल स्क्वायर। सही है गलत है बोलो। सही है सर। निकालना क्या था हमको? हेंस मार्जिनल डिमांड ऑफ कमोडिटी। सर dx by dy निकालना है ना। सर डेरिवेटिव पहले dx by dy dx by निकाल dy। दे ना। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आपकी बात सर आंखों पे। आप बोलते मैं आपकी बात सुनता नहीं। इनफैक्ट मेरे जितना आपकी बात कोई सुनता नहीं है ना। Therefore, dx by dy is equals to क्या आ जाएगा? -2x 2x - 10 का होल स्क्वायर अपॉन -68 है ना। किस्सा खत्म। ठीक है। हेंस मार्जिनल डिमांड दैट इज dx by dy is equals to माइनस ऑफ 2x - 10 का होल स्क्वायर अपॉन 68। सही है गलत है? सही है सर। बोलो रे। बरोबर की चुकलं? 100% बरोबर सर। एकदम बरोबर। इसी के साथ में हमारी सेकेंड एक्सरसाइज भी खत्म। थर्ड एक्सरसाइज सुरू करायची आहे ना। मंडे को बाय सर योगा मंडे को होगा। चलो ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज उद्या शुरू करेंगे। मंडे को शुरू करेंगे। टाटा बाय बाय सी यू।